वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपार यस्यासीद्रूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रम् शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यस्य नो भूति हेतुः मेघैर्मेदुरमम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमैर्नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय। इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं श्रीराधा माधवयोर्जयन्ति यमुनाकूले रहकेलयः। चिन्तासन्तान हन्तारो यत्पादाम्बुज रेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं न संशयः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धि शायिनम् लक्ष्मी सहस्र लीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च
चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। श्री वल्लभ के चरणारविंद। श्री विठ्ठल के चरणारविंद। श्री वल्लभ के चरणारविंद। श्री विठ्ठल के चरणारविंद। जीवन के आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। प्राणन के आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयालु की जय। श्री मनहर लाल शास्त्री जी महाराज की जय। भगवत कथा रस रसिक आप सभी भगवदीय वैष्णवों को श्री मथुरा धाम से मेरे सादर दंडवत प्रणाम। भगवान बाल कृष्ण के बाल चरित्रों में आज हम प्रमुखता से भगवान की श्री माखन चोरी लीलाओं की चर्चा करेंगे। श्री महाप्रभु जी की दृष्टि का अनुसरण करते हुए हम इन मधुर लीलाओं का कीर्तन और श्रवण करेंगे। रिंगण लीला के अंतर्गत आपने श्रवण किया भगवान घुटने के बल चलते चलते श्री बालकृष्ण श्री बलभद्र प्रभु गौशाला आदि में पहुंच जाते थे। भागवत के मूल में सुखदेव जी कहते हैं कि बछड़ों की पूंछ पकड़ के खींचते थे, खड़े होने का प्रयास करते थे। आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं गौ वेदमयी है, वेद लक्षणा है गौ माता। उसके वत्स वेद के मंत्र रूप हैं। मंत्र रूप वत्सों की पूंछ खींच के
भगवान उन्हें डांट रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि अभिचारादि में अपना उपयोग कदापि मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा मुख्य प्रयोजन नहीं है। संज्ञग्निदंष्ट्यसि जलद्विजकंटकेभ्यः क्रीडापरौ अतिचलौ स्वसितौ निषेद्धुम्। भगवान की विविध लीलाएं हैं। भगवान कभी कभी श्रृंगी गाय के सींग पकड़ के खड़े हो जाते। कितनी प्यारी मधुर लीला है, आप इसका रसास्वादन करें। प्रांगण में आई हुई गौ माता श्री बालकृष्ण के दर्शन करके नीची गर्दन करती हैं, तो भगवान खड़े होने के लिए गाय के सींग पकड़ लेते हैं, और गाय के सींग भगवान पकड़ते हैं और गाय अपना मुख ऊपर उठा लेती है। दो सींगों के बीच में नंदलाल गाय के श्री मस्तक पर लटक जाते हैं। मंद मंद गर्दन झुलाती हुई गाय मानो श्री बालकृष्ण प्रभु को झूला झुला रही हो। भगवान किलकते हैं। श्री यशोदा जी, रोहिणी जी दौड़ के आती हैं। गाय के दोनों सींगों के बीच में कृष्ण को झूलते देखकर भयभीत हो जाती है, ये क्या किया। लेकिन बड़े प्रेम से कि गाय पशु है, घबरा न जाए, गाय के पीठ पे हाथ फिराते फिराते और बड़ी सावधानी से प्रभु को सींग के बीच में से निकालती है। कभी अग्नि की ओर चले जाते हैं तो वहां रोकती हैं। तलवार आदि शस्त्र पड़े हैं, उन शस्त्रों की ओर भगवान चले जाते हैं, उनको रोकती है। द्विज ब्राह्मण की भी कथा है, प्रसिद्ध है, आपने सुनी ही होगी। जसोदा जी के मायके से उनके पुरोहित बधाई देने आए और श्री यशोदा जी ने उनको रसोई करवाई, खीर बनाकर। जब ब्राह्मण भोग लगाने बड़े प्रेम से बैठा, श्री प्रभु का मन ही मन ध्यान किया कि पधारो आरोगो, तो श्री ठाकुर जी घुटने के बल वहां पधारे, खीर आरोगी। ब्राह्मण पहचान नहीं पाया, कई बार खीर बनाई जसोदा जी के आग्रह से। लालन ने उतनी ही बार आरोगी। अंत में ब्राह्मण भगवान को पहचान कर, उनके उस महाप्रसाद को पाकर परमानंद में मग्न होकर अपने घर पधारे। अनेक प्रकार की लीला भगवान ने की। भगवान को श्री नंद राय जी, जसोदा जी बोलना सिखाते हैं। नंद बाबा और जसोदा जी में एक शर्त लगी। नंद बाबा बुद्धिमान हैं, जसोदा जी भोली हैं। आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं कि पुरुष की जो प्रकृति है वो सूर्य प्रधान है
और स्त्री का जो स्वभाव है, स्त्री की जो प्रकृति है, वो चंद्र प्रधान है। सूर्य बुद्धि का स्वामी होता है। इसलिए पुरुष कोई भी कार्य करने में बुद्धि का उपयोग विशेष करते हैं, बौद्धिक होते हैं विशेष। चंद्रमा मन का स्वामी होता है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से भावुक होती हैं, हृदय से, मन से ज्यादा काम करती हैं। बौद्धिक और हार्दिक दो प्रकार की इन स्त्री और पुरुषों की प्रवृत्ति में आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं कि भक्ति रस का आनंद, प्रेम का स्वाद बौद्धिक व्यक्ति नहीं ले सकता, वैसा जैसा दिल लगाने वाला, मन लगाने वाला, भावुक, हार्दिक व्यक्ति ले सकता है। नंद राय जी बुद्धिमान हैं। वो जानते हैं कि बाबा शब्द सरल है। उन्होंने एक बार ऐसे मजाक में जसोदा जी से कहा कि तुम लाला को कितना भी खिलाओ, लेकिन देख लेना ये मेरा पुत्र है, तो सबसे पहले बाबा ही बोलेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाबा शब्द सरल है। लेकिन जसोदा जी बौद्धिक नहीं है, उतनी हार्दिक हैं। तो अनुराग के कारण उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा लाला है, मेरी गोद में रहता है, मेरा दूध पीता है, देख लेना पहली बार बोलेगा तो मैया ही बोलेगा। तो दोनों में शर्त लगी। नंदराय जी ने कहा अच्छा ठीक है, यदि बाबा बोलेगा तो संपूर्ण ब्रज को मैं भोजन करवाऊंगा, निमंत्रण दूंगा, सबका भंडारा करूंगा, सबको भोजन करो। और जसोदा जी ने कहा देख लीजो मेहर, यदि मैया बोलेगा तो मैं सबको भोजन कराऊंगी, दक्षिणा भी दूंगी। नंद बाबा तो निश्चिंत ही थे कि लाला तो बाबा ही बोलेगा, क्योंकि सरल शब्द है। मैया भगवान को सिखाती थी, कान्हा बेटा मेरी नाक मत कटवाइयो, तू मेरो लाला है, मैया ही बोलियो। और प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण जब बोलना शुरू किया प्रभु ने, तो बाबा ने कहकर पहले मैया ही शब्द बोला। अष्ट सखाओं के कीर्तन में वर्णन मिलता है, कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद बाबा सो बाबा ही बाबा, नंद बाबा सो बाबा ही बाबा, अरुहल धर सो भैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। प्रभु ने बोलना सीखा और थोड़े ही समय में भगवान पैरों से चलने लगे, ब्रज के संपूर्ण ब्रज में घर के बाहर जाकर खेलने लगे। और श्री गोपी जनों को आनंदित करते हुए सह रामो व्रजस्त्रीणाम चक्रीडे जनयन मुदम, श्री बलभद्र जी के साथ और अपने हम उम्र बालकों के साथ
गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए प्रभु ब्रज में खेलने लगे। बस यहां से माखन चोरी लीला का आरंभ होता है। श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में प्रधान रूप से 3 श्लोकों में माखन चोरी लीला का वर्णन प्राप्त होता है। भगवान की मधुर लीलाओं का हम वर्णन करें इसके पूर्व श्रीमन महाप्रभु जी का पक्ष माखन चोरी लीला में क्या है, इसको एक 5 मिनट आप श्रवण करें। पहली बात तो यह है कि माखन गोरस का सार है और भगवान सारग्राही हैं। सर्वोत्तम पदार्थ उसके श्री कृष्ण भोक्ता हैं। माखन ब्रज भक्तों के, श्री गोपी जनों के प्रेम का प्रतीक है। माखन कितना उज्जवल है, कितना कोमल है, कितना पौष्टिक है, कितना मधुर है। और जिस घर में ऐसा ताजा नवनीत है, नवनीत प्रिय, उस घर में बिना बुलाए पधारते हैं। आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं, गोपियों का हृदय ही उनका घर है और प्रेम रूप गोरस का जो सार है, उनके अंतर के भाव, प्रेम भाव, प्रेम के गोरस से काढ़ा हुआ नवनीत है। हृदय को माखन के जैसा, प्रेम को मक्खन के जैसा उज्जवल होना चाहिए। उज्जवल बनाओ, उसे सकामता के खारेपन से खराब मत करो, उसे शुद्ध निष्काम भाव से, प्रियतम के सुख की कामना से मधुर बनाओ। हृदय को पौष्टिक बनाओ, भगवान के सुख का विचार करो। और यदि इस हृदय में इस प्रकार का प्रेम रूप माखन है तो श्री कृष्ण अवश्य पधारेंगे। ये एक बात है। दूसरी बात सुने, भगवान गोपियों के घर में माखन चुराने जाते। गोपी शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहां प्रसंगोपात हम 2 अर्थों की चर्चा कर रहे हैं। एक अर्थ तो यह है, गोभी पेबती इति गोपी। गो शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां और पी शब्द का अर्थ होता है पीना। अर्थात जो अपनी समस्त इंद्रियों से भगवद रस का पान करे वह गोपी है। समस्त इंद्रियां भगवान में लगी हैं। एक दूसरा अर्थ, गुपुरक्षण धातु से भी गोपी बनता है। गोपायति इति गोपी। गोपी शब्द का अर्थ होता है जो रक्षा करे। तो कृष्ण की रक्षा किससे करनी है? कंस से करनी है। कंस की दृष्टि से अपने प्रियतम को बचाना है,
क्योंकि कंस की दृष्टि पूतना वध से गोकुल पे जमी हुई है। इसलिए गोपियों ने माखन चोर माखन चोर माखन चोर करके पूरे नगर में श्री कृष्ण को, पूरे गोकुल में श्री कृष्ण को माखन चोर नाम से प्रसिद्ध कर दिया। क्यों? इसलिए प्रसिद्ध किया ताकि कंस की नजर श्री कृष्ण से हट जाए। कंस को जब पता लगा कि एक बालक नंद का भी है, लेकिन मालूम पड़ा तो माखन चोर है, गोरस चुराता रहता है, तो कंस ने यह सोचा कि मेरे मारने वाला कोई चोर चकार तो नहीं हो सकता, वो तो कोई धीर गंभीर, वो तो कोई बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति होगा, कोई चोर चकार तो मुझे मारने वाला नहीं हुआ होगा। योग माया ने बताया। तो भगवान को चोर चोर करके जो भगवान को प्रसिद्ध किया, तो कंस की नजर से श्री कृष्ण की रक्षा करनी थी, बचाना था। इसलिए भी ये गोपियों ने माखन चोरी का उलाहना दिया। एक और तीसरी बात सुने, प्रेम करने का प्रकार है ये माखन चोरी लीला। शांत चित्त से सुने। आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं, प्रेम कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। गुप्तो ही रसः रसत्वम आपद्यते, प्रकटस्थ रसाभास एव। प्रेम का जो रस है वो ढका हुआ ही रसप्रद होता है, रस अच्छा रहता है, बना रहता है। यदि प्रकट हो जाए तो प्रदूषित हो जाता है। गोपी का प्रेम का प्रकार देखें। गोपी तो माखन निकालती ही कृष्ण के लिए है, और माखन निकालकर मन ही मन श्री कृष्ण को प्रार्थना भी करती है, निमंत्रण भी भेजती है कि मेरे घर पधार के ये माखन आरोगो। श्री महाप्रभु कहते हैं कि अपने घर के किसी गाय या बछड़े के कंठ में घंटी बांधकर गोपी उसके कान में निमंत्रण देती है कि हे गोपी, हे गौ माता, गोपाल को मेरे घर पधारने का निमंत्रण दे आओ। और वो गौ, वो वत्स नंद भवन में जाकर गले में बजी हुई लटकी हुई घंटी को गर्दन हिला करके बजाते हैं, और वो घंटी की ध्वनि सुनकर प्रभु समझ जाते हैं कि भोग तैयार है किसी भक्त के घर में। पुष्टि मार्ग में भोग के पूर्व जो घंटा नाद होता है, जो घंटी बजाई जाती है, इसी भाव से बजाई जाती है कि प्रभु भोग सामग्री तैयार है, पधारो, आरोगो। और भगवान कोई न कोई बहाना करके बाहर पधारते हैं। आगे गौ जाती है, पीछे नंदनंदन होते हैं। जिस घर के द्वार पे गौ रुक जाए, प्रभु समझ जाते हैं कि निमंत्रण इसी घर से आया है, यही भोग लगाना है। श्री कृष्ण पधारते हैं। गोपी अपने प्रेम को सबसे छुपा के निमंत्रण देती है, प्रियतम को बुलाती है। प्रियतम भी छुप करके ही आता है, और सामग्री भोग अंगीकार भगवान करते हैं, माखन चुरा के आरोगते हैं। गोपी मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरी वस्तु मेरे प्यारे ने अंगीकार कर ली। लेकिन मेरे कृष्ण प्रेम को, मेरे भगवत प्रेम को जमाने की नजर न लगे,
दुनिया की नजर न लग जाए, इसलिए प्रेम के आनंद को क्रोध का नाटक करके ऊपर से दबाती है, कपट का क्रोध करती है, क्रोध का दिखावा करती है। प्रेम अंतर में है, क्रोध का दिखावा है। और उलाहना लेकर के श्री यशोदा जी के पास जाती है ताकि मेरे प्रेम को संसार समझे ना। प्रेम का भोक्ता तो प्रियतम ही होता है। प्रेम किसी के दिखावे के लिए नहीं है। भगवान जाने या उनका भक्त जाने, बाकी किसको दिखाना है। यही भगवत सेवा है, यही भगवत भजन है, यही भगवत प्रेम है जो प्रदर्शित करने की वृत्ति से कहीं दूर होता है। इस माखन चोरी लीला में आप गोपी की इस प्रेम पद्धति का वर्णन सुने। बड़े प्यारे श्लोक हैं, श्रवण करें। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपय कल्पितैस्ते योगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाप्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्। भगवान अपने सखाओं के साथ एकत्रित होकर के प्रभु ने चोर मंडल की स्थापना की। सखाओं ने कहा, लाला ये क्या संस्था बनाई है? ठाकुर जी ने कहा, ये चोर मंडल की संस्था है। तो संस्था में तो कई पद होते हैं, किसको क्या बनाओगे? भगवान ने कहा कोई एक ही पद है अध्यक्ष का, वो हमारे ही पास रहेगा, वो हम किसी को नहीं बनाएंगे। चोरी कैसे होगी? रात में कौन निकलने देगा घर से? ठाकुर जी ने कहा हमारी संस्था दिन में काम करेगी। चोर मंडल का कार्यकाल दिन का है, रात्रि का नहीं है। अरे दिन में चोरी? घर में सब होते हैं। तो भगवान ने कहा इसीलिए तो मैं अध्यक्ष हूं। गाय चराने के लिए पुरुष तो चले जाते हैं, कुछ खेत में चले जाते हैं, स्त्रियां ही तो हैं। मैं खाली करा लूंगा घर। चोरी करने के लिए प्रभु पधारे। वत्सान मुंचन, गोपी की गौशाला में गए और बछड़े खोल दिए। उस काल में सामान्य रूप से गोपों के घर में 200-400 गायें तो रहती ही थी, क्योंकि गोधन ही धन था। बछड़े खोल दिए सब, और सारे बछड़े खोल करके गोपी को आकर के दंडवत किया। भाभी दंडवत। अरे आओ लाला, कहो, बैठो, पधारो। भगवान बोले भाभी फुर्सत ना है, बैठवे की। तेरा नुकसान देख के आयो हूं। गोपी बोली कहा गए हो? बोले भाभी पता ना कैसे तेरी गौशाला के बछड़ा खुल गए हैं और तेरी गैयन को दूध पी रहे, सिगरो दूध पी जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। फिर सास लड़े, मोते मत कहियो, मैं तो समाचार देवे आ गए हूं। अरे कौन ने खोल दिए बछड़ा?
मोह का पतो कौन ने खोल दी थी, जाए के देख। गोपी बछड़े बांधने को गई, ठाकुर जी घर में पधारे सखाओं को साथ लेके। जो भी आरोगने लायक था माखन आदि सब आरोगा, सखाओं को खिलाया और प्रभु वहां से विजय किए, मंगल किए। गोपी घर आई, देखा सब माखन खाली है, तो अंतर में तो प्रसन्न है, लेकिन ऊपर से नाराज होकर जसोदा जी के पास पहुंची। जसोदा जी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, एक ही छोरा है तुम्हारो, देखो खोटी रास्ता पे जा रहे हो है, छोराए समारो, बिगड़ गए हो तो मुश्किल होगी। कहा भयो तो मेरे बछड़ा खोल दिए, माखन चुराए के लिए मेरे बछड़ा खोल दिए। जसोदा जी हंस पड़ी, अरे तो कहा है बछड़ा खोले तो कछु तेरो काम ही तो कियो। गोपी बोली, जसोदा जी कैसी बात कर रही हो, समय पे खोले तो काम भयो, असमये बिना समय खोल दिए। आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं, बंधे हुए बछड़े माया में बंधा हुआ जीव का प्रतीक है। प्रत्येक जीव बछड़े के तरह माया की डोरी से बंधा ही हुआ है, और जब तक कर्म का फल पूरा भोग नहीं लेता उसे बंधन से कोई खोल नहीं सकता। समय पर ही खुलेगा, यह नियम है धर्म का, शास्त्र का विधान है। कर्म फल का भोग पूरा होने पर ही वो जीव अपने प्रारब्ध की डोरी से खुल सकता है। लेकिन श्री महाप्रभु कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण चाहें तो असमये, जब चाहें तब खोल सकते हैं, वो स्वतंत्र है। जीव के बंधन भगवान कभी भी खोल सकते हैं, यही उनकी स्वतंत्रता है। और गोपी ने कहा कि जसोदा जी मेरे बछड़े खोल दिए और मेरे घर का माखन खा गया, और जब मैंने नाराज होकर के देखा कि क्या किया तो संजात हासा, मुझे देखकर हंसने लगा, चिढ़ाने लगा। तो जसोदा जी ने कहा कि सखी कोई बात नहीं है, बालक है, चोरी करना नहीं जानता है, भूख लगी होगी तो खा लिया होगा, बालक है, और कुछ उपद्रव करना तो बालकों का स्वभाव होता है। तो ऐसा करो, यदि तुम्हारे किसी के घर में आवे तो घर में आने के साथ ही उसको कुछ थोड़ा खिला दिया करो, जो उसको पसंद आए, माखन, दही, दूध, जो जो पसंद आए खिला दो, पेट भरा होगा तो चोरी नहीं करेगा। ऐसे समझा रही थी, इतने में दूसरी गोपी आ गई। जसोदा जी ने कहा क्या हुआ, तो कहा जितना सीधा समझती हो ना तुम अपने लाला को, उतना सीधा नहीं है वो। क्यों, क्या हुआ, तो कहा मैंने ये भी करके देख लिया, मेरे घर आया तो मैंने उसको प्रेम से पूछा, कन्हैया लाला माखन खाएगो, तो मुझसे टेढ़ा बोला, मुझसे बोला क्यों, भूखा मर रहा हूं का, हमारे घर में माखन ना है का, तू बड़ी भारी सेठानी आई है माखन खवाए बेवारी, तेरे घर में खराब पड़े होएगो सो मेरे माथे मारवे की सोच रही है। उल्टा बोलता है, टेढ़ा बोलता है। प्रेम से खाने को कहते हैं तो खराब बोलता है। और स्तेयम स्वादुअत्ति, और उसी को रस को, उसी माखन को चोरी करके खाने में ही इसे स्वाद आता है, चोरी करके स्वाद से खाता है। बालक है,
जसोदा जी ने कहा बालक है, छोटा है, वो तो चोरी का अर्थ भी नहीं जानता है, नीचे रखा होता है खा लेता है। तुम ऐसा करो, तुम अपने माखन दही गोरस के भांड को ऊपर छींके पे रखो। ऊपर रखा होगा तो हाथी नहीं पहुंचेगा, फिर क्या करेगा? ये योजना जसोदा जी उपाय बता रही थी। इतने में एक और गोपी आई, कहो क्या बात है? तो उसने कहा कि तुम्हारा लाला बड़ा बुद्धिमान है। कल्पितैस्ते योगई। गोपी ने कहा जसोदा जी, चोरी करने के सारे तरीके इसको आते हैं, सारे तरीके आते हैं। चोरी करने के इतने तरीके जानता है कि हम कहीं भी रख लें, कैसे भी रख लें, यदि अंधकार में रख लें तो इसके रत्नों से प्रकाश होता है, वहां से ढूंढ लेता है, कहीं न कहीं से ढूंढ लेता है। इसके शरीर में से, श्रीअंग में से प्रकाश होता है, उससे ढूंढ लेता है और खा जाता है। जसोदा जी देखो, बालक है, यदि थोड़ा सो खाए हु ले तो हमें कछु दुख ना है, लेकिन मरकान भोक्षण विभजति, स्वयं तो कम खाता है, बंदरों को खिलाता है, सखाओं को बांटता है, और सखाओं का भी पेट भर जाता है तो बंदरों को, बंदर भी कितना खाएंगे? तो जब बंदर भी नहीं खाते हैं, उनका भी पेट भरा होता है, तो हमको दिखा दिखा के चिढ़ाता है कि देख तेरे घर को माखन इतना खराब है, जानवर हूं ना खाए रे, बंदर हूं ना खाए रे, उनको खिलाता है। और जब बंदर भी नहीं खाते हैं तो भांडम भिन्नति, तो जो हमारे माखन के पुराने पुराने मटके हैं, उन मटकों को भी फोड़ देता है। देखिए, स्त्रियों के मन का, आसक्ति का स्थान घर के बर्तन भी होते हैं। माताओं को अपने घर के बर्तन में भी बड़ी आसक्ति होती है। कोई एक चम्मच भी यदि गुम हो जाए तो बड़ी बेचैनी होती है, रसोई में से चम्मच कहाँ है, कोई बर्तन गुम जाए तो कहाँ गया। बर्तनों में भी प्रेम होता है स्त्रियों का, उनके अपने हैं। ऐसे पुराने परंपरा से आए हुए जो पुराने पुराने मटके हैं, चिकने, जिनमें पता नहीं 50 वर्षों से गोरस रखा है, माखन घी रखा हुआ है, ऐसे मटकों को कृष्ण फोड़ देते हैं। श्री वल्लभाधीश प्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण निरोध लीला के द्वारा गोपियों के मन को स्वयं में निरोध करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि गोपी, यदि मुझसे प्रेम करना है तो मेरे अतिरिक्त सभी जगह से तेरी आसक्ति में मिटा दूंगा। बर्तनों में भी यदि तेरी आसक्ति है तो वो बर्तन भी मैं फोड़ दूंगा। सब ओर से तेरे चित्त को हटा के केवल अपने में निरोध करूंगा। इसलिए भगवान ने बर्तन भी फोड़ दिए। और यदि तुम्हारे लाला को जसोदा जी घर में कुछ नहीं मिलता तो नाराज हो जाता है, अरे इसके घर में मेरे लिए कुछ नहीं है। तो छोटे छोटे जो बच्चे सो रहे होते हैं, उन बच्चों को किसी को चांटा मार देता है, किसी के गाल नोच लेता है,
और उन बच्चों को चिकोटी काट के भाग जाता है और बच्चे रोते हैं। ऐसा उपद्रव करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हस्ताग्राह्ये रचयति विधिम पीठकोलूखलाद्यैष छिद्रम ह्यंतर्निहित वयुनः शिक्य भाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वांगमर्थ प्रदीपम काले गोप्यो यर्हि ग्रह कृत्येषु सुव्यग्रचित्ता। बड़ा उपद्रवी है। जब हम छीके पे रख देते हैं, एक गोपी ने कहा, जसोदा जी मैंने इतना मीठा ताजा ताजा दही जमाया, छीके पे रख दिया, अब ये आया लाला तुम्हारा सखाओं को लेके, तो मैं तो निश्चिंत ही थी, हाथ तो पहुंचेगा नहीं, छीके पे है दही। लेकिन इसने क्या किया, पूरी योजना बना डाली उस दही को लेने की। रचयत विधिम, चोरी की नई नई विधियां रोज बना देता है, चोरी करने के नित्य नए तरीके निर्माण कर देता है। पीठकोलूखलाद्यै, पीठक चौकी या पट्टा, उसको छींके के नीचे रख देता है, फिर भी हाथ नहीं पहुंचता तो ऊखल, ओखली होती है पुराने गांव के घरों में, आज भी ब्रज में ग्रामीण अंचलों में घरों में ओखली होती है, उसको औंधा करके रख देता है, फिर उस पर चढ़ जाता है, और फिर भी हाथ नहीं पहुंचा तो कमर में से बांसुरी निकाली और छींके में रखी हुई मटकी में छेद कर दिया, छिद्रम, छेद बना दिया, और जब नीचे से फोड़ दी उसमें से दही गिरने लगा तो अंजुली बना बना करके उस दही को पीकर सखाओं के साथ मस्त होके नाचता है। अरे भैया देखो देखो, पानी की प्याऊ तो बहुत देखी होंगी, गोपी के घर में दही की प्याऊ लग रही है, बहुत बढ़िया, दही पियो, खाओ, आनंद करो, मस्त हो। चला जाता है, ऐसे उपद्रव करता है। अंधेरे में रखते हैं तो मणियों के प्रकाश से अथवा श्रीअंग के प्रकाश से लग जाता है। अब हम अपने घर का काम करें या रोज रोज की ये हानि देखें, क्या करें? जसोदा जी आप बताओ, एक दिन का हो तो सहन भी करें। जसोदा जी उल्टा बोलता है, चोरी तो करता ही है, चढ़ाता और है। बड़ा ही प्रसिद्ध कीर्तन है श्री परमानंद दास जी का, आपने सुना होगा, फिर भी आप दो पंक्ति इसकी श्रवण करें। गोपी ने कहा कि जसोदा जी मैं दही बेचने के लिए निकल रही थी, मैं दही बेचने के लिए जा रही थी, और जिस मार्ग से जा रही थी उस मार्ग में वृक्ष के ऊपर छुप के बैठ गया, और जब मैं उस वृक्ष के नीचे से निकली तो मेरे सर पे से पेड़ पे से बैठे हुए ने मटकी उठा ली, और मेरे देखते देखते उस मटकी में जो भी दही था वो सब सखाओं को खिला दिया, और जब मेरी मटकी खाली हो गई तो मुझे चढ़ाते हुए खाली लौटा दी कि भाभी आज को बहुत बढ़िया दही है, तू खाली ले जा, कल भर के फिर ले आई हो। अंगूठा दिखा दिखा के चलाता है। परमानंद दास जी का प्रसिद्ध कीर्तन है, बस दो पंक्ति आप श्रवण करें। मेरी भरी मटुकिया
ले गयो री। आपो ही खात खवावत ग्वालन, रीति कर मोहि दे गयो री। वृंदावन की कुंज गलिन में ऊंच नीच मोसो कही गयो री। ऊंचा नीचा बोलता है। क्या बोला? और जब मैंने उसको नाराज होकर के कहा, क्यों रे नालायक, मेरी मटकी क्यों लीनी, क्यों मेरा दही खायो चोरी करके, चटोरे लुटेरे चोर, क्यों लीनी मेरी मटकी? तो मुझसे उल्टा सीधा बोला। मुझसे बोला, तेरे बाप को होगा मायके सुलाई का, बाप के घर सुलाई है तो हमारे यहाँ को गोकुल को। ऊंच नीच मोसुक, ऊंचा नीचा बोलता है, विवेक नहीं है। परमानंद दास को ठाकुर अंगूठा दिखाए रस ले गए। अंगूठा दिखा दिखा के चलाता है। भगवान के माखन चोरी लीला के अनेक चरित्र हैं। त्रिविध नामावली ग्रंथ में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु भगवान का एक नाम बाल लीला का लिखते हैं। माखन चोरी लीला के अंतर्गत गोकुल धूर्त चरित्राय नमः। गोकुल में माखन चोरी लीला के अंतर्गत श्री ठाकुर जी के सारे धूर्त चरित्र हैं, सारे चालाकी के चरित्र हैं। और एक दो प्रसंग आपको सुनाता हूं। सज्जनों, कोई काम यदि रोज रोज किया जाए तो दुख होता है, दुख होता है। एक दिन जसोदा जी को भी दुख हुआ। तो जसोदा जी ने भगवान से कहा, लाला रोज रोज की ये तेरी शिकायत हमें है, बेटा तू काहे को चोरी करे है, क्यों चोरी करके खाए, अपने घर में कहा कमी है। तो भगवान ने बड़ी बुद्धिमानी से मैया को कहा मैया मैं काहे को चोरी करूंगा, मैं चोरी करूंगी ना, मैं क्यों चोरी करूंगा। अरे इनके अपने घर के बालक चोरी करें और ये तो मेरे पिंड पड़ी हैं, मुझसे जरे हैं, यानी झूठे झूठे मेरी बदनामी कर रही है। क्यों? तो सुया की कहा दुश्मनी है जो है तेरे पीछे पड़ी है। ठाकुर जी बोले, मैया तू बड़ी भोरी है, तू दुनियादारी की बातें ना समझे, ये जर रही है मोसो भीतर सो। क्यों? अरे मैया तू सोच तो सही, इनके घर में कितने बड़े बड़े धींगरा छोरा कुंवारे खड़े हैं और तेरे लाला की तो कितने छोटे से की सगाई है गई, कितने ऊंचे घर में। तो मेरी सगाई है गई है ना ऊंचे घर में, ये जर रही है बस, इनके घर के छोरन के कोई ब्याह सगाई ना है, तो ये मेरी बदनामी कर करके मेरी सगाई लौटवाए के चक्कर में यानी ये बदनामी कर रही। लो जसोदा जी की समझ में बात बैठ गई, बोले यही कारण है। बात भी सही है, ऐसे तो हमारे लाला की बदनामी हो जाएगी चारों तरफ, तो सगाई लौट जाएगी, चोर को कौन छोरी देगो। जसोदा जी बोली, लाला ऐसी बात है? अरे हाँ यही बात है मैया, तू सोच, यदि मैं चोरी करूं तो मैं छोटा सा बालक, कोई दिन इनने पकड़ के दिखायो, कोई दिन पकड़ो इनने मोए, क्योंकि मैं करूं ही ना हूं। जसोदा जी बोली, मेरो छोरा ठीक कह रहे हो। गोपियों को जसोदा जी ने कहा,
कि देखो ये जो तुम कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है। काऊ के छोटे से बालक को ऐसे बदनाम कर लो, ये अच्छी बात ना है। तुम्हारे अपने घर के छोरा चोरी करें, अब मेरे छोटे से बालक को तुम दोष लगाओ, ये कोई अच्छी बात है? तो गोपी बोली, अरे मैया तुम कैसी बात कर रही हो? महारानी जी, ये तुम्हारा छोरा पक्का चोर है। जसोदा जी बोली, चुप है जा। यदि मेरा छोरा चोर है तो कोई दिन पकड़ के दिखाओ, बिना सबूत के बात मत करियो, बदनाम मत करो मेरे लाला को। अरे बड़ी विचित्र बात है। एक प्रभावती नाम की गोपी थी ब्रज में। यद्यपि यह प्रसंग श्रीमद् भागवत का नहीं है, भागवत में संकेत है केवल। काले गोप्यो ग्रह कृत्य सुव्यग्र चित्ता, घर के काम में लगी रहती थी, लेकिन कृष्ण मिलन में उनका मन सदा लगा रहता था। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, बड़ी बुद्धिमान थी। उसको लगा कि मैं पकड़ के दिखाऊंगी। और ठाकुर जी को पकड़ना कोई कठिन काम गोकुल में तो है नहीं। तो उसने एक ताजा नवनीत मटकी में निकाला और हयंगवीन प्रियम श्री कृष्ण तो ताजे माखन के बड़े ही प्रेमी हैं। नव नव प्रेम का प्रभु को शौक है। तो उसने निकाला और बड़े प्रेम से किवाड़ के पीछे छुप करके उसने प्रार्थना की कि लालन, आप मेरे घर पधारो, ये माखन आपके ही लिए है। मानसी में बुलाया, निमंत्रण दिया, ठाकुर जी पधारे प्रेम देखकर, और जैसे ही मटकी में हाथ डाला, किवाड़ के पीछे छुपी प्रभावती ने पकड़ लिया। ठाकुर जी ने प्रभावती की ओर देखा और नेत्रों से ही कहा कि भाभी, ये तो बेईमानी है। खुद ही तो बुलाती हो और खुद ही पकड़ती हो। तो प्रभावती ने भी आंखों से ही, संकेत से ही जवाब दिया कि लाला, प्रेम में नाजायज कुछ नहीं है, प्रेम में सब जायज है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, शुरुआत तुमने कर दी है और पूर्णाहुति मैं कर दूंगा। तो श्री ठाकुर जी ने, नटवर वपु तो है प्रभु, सब भगवान ने आलस्य जैसा मुख बनाया, जमुहाई ली, नेत्र झुका लिए और गोपी को, प्रभावती को कहा, अरे भाभी, कहा ये तेरो घर है का? सावधान। प्रभावती बोली, मेरो नाय तो का तेरो है। ठाकुर जी बोले, अरे भाभी, मैं तो अभी नींद से जग्यो, सो मोको तो एक खबर ही नहीं पड़ी कि तेरो घर है कि मेरो। मैं तो अपनों घर समझ करके घुसी आया हूं। अरे ये तो तेरो निकस पड़ो, कोई बात नहीं, तू हाथ छोड़, मैं वापस चलो जाऊं। प्रभावती सोचने लगी, कितना चालाक है देखो। प्रभावती बोली, लाला, आए तो मन सो गए हो, तो आए वो अपने हाथ को, जाए वो तो फिर मेरे ही मन से होएगो। ऐसे कैसे जाओगे? मैं लेके चलूंगी। ठाकुर जी ने सोचा है छोड़ेगी नहीं। तो भगवान बोले, भाभी देख, यदि तू मुझको पकड़ के ले जाएगी, मैया मारेगी, तो ये कहां मिलेगा यासो? यदि मैं पिट जाऊंगो, मैं अपराधी सिद्ध रह जाऊंगो, तेरा कहा लाभ होएगा? भाभी तू मुझको छोड़ दे, मैं तो वचन दे रहा हूं, कल से तेरे घर नहीं आऊंगो। इतने प्रेम से कहा कि प्रभावती को दया आ गई। प्रभावती ने कहा, इतना प्यारा लाला,
कैसी मीठी मीठी बातें कर। तो प्रभावती को लगा कि छोड़ देना चाहिए, क्या मिलेगा अपराधी सिद्ध करके। तो प्रभावती को दया आई, लेकिन फिर भी प्रभावती ने कहा कि अच्छा तो मेरे घर नहीं आओगे, सौगंध खाए के कहो लाला कि मेरे घर ना आवे गो। तो तुरंत ठाकुर जी की आंखें बदल गई और नैन नचाते हुए लाला बोले सौगंध? तो हाँ हाँ भाभी ले सौगंध खाऊं, तेरे बाप की सौगंध, तेरी मैया की सौगंध, तेरे भैया की सौगंध। तो प्रभावती को क्रोध आ गया, बोले मेरे बाप मैया की सौगंध क्यों खा रहे हो, अपने बाप मैया की खा। तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले भाभी झूठी सौगंध तो तेरे ही मैया बाप की खाऊंगा ना। अब ये तो लोक में प्रसिद्ध है कि यदि कोई किसी की झूठी सौगंध खा जाए तो जिसकी झूठी सौगंध खाई जाती है वो मर जाता है, उसका अहित होता है, वो मर भी सकता है। तो प्रभावती बोली अच्छा मेरे बाप मैया की झूठी सौगंध खा रहे हो है, यदि वो मर गए तो? ठाकुर जी बोले भाभी तो तू रोइयो, मैं तो को रोकूंगा थोड़े। अब तो प्रभावती को क्रोध आ गया, बोले लाला तू दया के लायक ही ना है, चल मैं तो को हाथ पकड़ के लेके चलूं। जबरदस्ती हाथ पकड़ के घसीटती हुई ठाकुर जी को लेके चली। सारे सखा उदास हो गए। अध्यक्ष पकड़ गया, चोर मंडल का अध्यक्ष पकड़ गया चोरी में। ठाकुर जी ने संकेत से कहा चिंता मत करो अभी आता हूं। ब्रज की लोक परंपरा के हिसाब से घर के बाहर निकली तो प्रभावती ने पूरे मुख पे घूंघट डाल लिया। छोटा सा गांव गोकुल, रास्ते जाने पहचाने, मार्ग में ससुर की उम्र के लोग, बुजुर्ग लोग चौपाल पे बैठे रहते हैं, तो बार बार कहां घूंघट निकालना पड़े तो घूंघट परमानेंट ही है, गोपी के मुख पे पड़ा ही रहता है। जाने पहचाने रास्ते, भगवान का हाथ पकड़ के मार्ग में चली। तो प्रभावती का छोटा सा देवर भगवान का सखा था, वो मिला और भगवान ने हाथ के संकेत से उसे बुलाया और उसको इशारा किया कि मेरे साथ में चल। प्रभावती घूंघट में थी, देख नहीं पाई। भगवान क्रोध का नाटक करके प्रभावती से बोले भाभी इतनी कसके मेरा हाथ पकड़े हो है, हड्डी तोड़ेगी का? तू देख लीजो, यदि मेरी हड्डी टूट गई तो मैं हूं तेरी हड्डी तोड़ूंगा। प्रभावती बोली तो हाथ से चोरी क्यों करी? ठाकुर जी बोले मैंने ना करी चोरी, देख कहीं मेरे मोहड़े में मक्खन लग रहे हो तो बताए। तो प्रभावती बोली वो तो मैंने हाथ पकड़ लियो, या लिए मुंह तक नहीं पहुंचो, नहीं तो हाथ तो चलो ही गयो मटकी में, और हाथ से मुख को रास्ता बहुत देर को थोड़ा ही है, पहुंच ही जा। तो भगवान ने कहा भाभी देख मेरे हाथ में बड़ो दर्द दे रहे हो है, देख ले हड्डी टूट जाएगी। प्रभावती को भी लगा कोमल बालक है, अंतर में तो प्रेम ही है कृष्ण से। दया आ गई, कहा कुछ कोई कष्ट न हो जाए। तो कहा ठीक है दूसरा हाथ पकड़ाए दे। ठाकुर जी तो तैयार ही थे, बोले हाँ तो मैंने मना थोड़ी करी है, ले तू दूसरा हाथ पकड़ ले। उसके देवर का हाथ लेके पकड़ा दिया, बालकों के एक जैसे हाथ। तो प्रभावती को कुछ भेद पता नहीं लगा। ठाकुर जी भाग के नंद भवन चले गए। जसोदा जी ने कहा अरे लाला आज तो बिना बुलाए आए गए हो। ठाकुर जी ने कहा मैया मन नहीं लग रहे हो तो मैं आ गए हो। बहुत अच्छे। 2 मिनट भी नहीं बीते थे, प्रभावती देवर का हाथ पकड़ के आ गई, और क्योंकि रंगे हाथ पकड़ के लाई थी कन्हैया को, तो द्वार से ही हल्ला करने लगी, जसोदा जी रानी जी बाहर पधारो, देखो देखो तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। जसोदा जी बाहर पधारे, देखा तो देवर का हाथ पकड़ के प्रभावती खड़ी थी। एक बार तो हंसी आई जसोदा जी,
जसोदा जी ने कहा, प्रभावती पागल भैया का, भांग पी के आई है का सवेरे सवेरे? ये 2 फुट को घूंघट उठाए के देख, मेरो लाला है कि तेरो लाला है, देख। अब प्रभावती ने आश्चर्य में पड़ गई, घूंघट उठा के देखा तो देखा देवर हाथ पकड़ के खड़ी है। बड़ा क्रोध आया उसको, एक थप्पड़ देवर के मुंह पे मारा। अरे बज मारे, तू कहां से आयो? रोता हुआ देवर भाग गया। सखाओं ने हंसी उड़ाई देवर की, बोले क्यों भाभी से पिटी आयो? तो सखा हंसने लगा बाहर जाके। बड़े भोले हैं ब्रज के लोग। हंसते हुए उसने सखाओं से कहा, तो कहा भयो, भाभी तो मैया के समान है, एक थप्पड़ मार दियो तो कहा है अध्यक्ष को छुड़ायो कि नहीं, अपनो कन्हैया तो छूट गयो, एक थप्पड़ खायो तो कहा भयो। अब तो जसोदा जी नाराज हो गई, तुम्हारे घर के बच्चा चोरी करें और तुम मेरे लाला को दोष लगाओ, ये अच्छी बात ना है। आज के बाद मेरे यहां मत आइयो, ऐसा करोगे तुम्हारे लिए ड्योढ़ी बंद मेरी। नाराज हो गई जसोदा। प्रभावती लज्जित होकर नीचा मुख करके चली। पीछे से पुनः प्रभु पधारे और प्रभावती से दूर से बोले, भाभी अधुना देवरो जाता पश्चात यास्यामि भर्तृताम। भाभी आज तेने मेरो हाथ पकड़ो तो तेरे देवर को हाथ पकड़ायो कि नहीं? तो को अब तो कुछ चुनौती दे रहे हूं, कल फिर आऊंगो और दोबारा पकड़ के दिखाइयो। तो आज तो देवर को ही पकड़ायो और कल तेरे खसम को ही पकड़ाऊं तो नंद को लाला कहियो, नहीं तो मत कहियो। लज्जित प्रभावती बेचारी अपने घर के लिए गई। माखन चोरी लीला बड़ी प्यारी, बड़ी मीठी, अतिशय मधुर लीलाएं हैं। लेकिन आज के प्रसंग को हम यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। आप सब श्रोताओं को साधुवाद, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।